लोग बात करें माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, तो बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स भी बनाया जाता है जिसका कमर्शियल यूज़ होता है, जैसे कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे रिक्वायर करता है ग्रोइंग माइक्रोब्स एक बहुत बड़े वेसल्स में। जैसे अगर लार्ज अमाउंट में बनाना है तो बड़ा बड़ा वेसल्स चाहिए, तो इन बड़े बड़े वेसल्स को हम लोग फर्मेंटर्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन जो कि फंगस से आया था, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से आया था, कौन सा पेनिसिलियम बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस से आया था। तो ये सारे जो एंटीबायोटिक्स है ये हम लोग कुछ बैक्टीरिया से कुछ फंगस से यूटिलाइज किया, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किए हैं और बेचे हैं। साथ के साथ कुछ बेवरेजेस हैं अपने पास, जैसे कि फर्मेंटेड बेवरेजेस में हमारा जो ब्रूइंग इंडस्ट्री होता है जहाँ पे अल्कोहलिक या फिर नॉन अल्कोहलिक चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो सिंपल से एक सिंपल चीज़ रखने वाला है कि जितना ज़्यादा अल्कोहलिक बेवरेज है वो उतना कम ऑक्सीजन, मतलब वो एनारोबिक फर्मेंटेशन उसका हुआ है। और अगर एरोबिक फर्मेंटेशन है दैट मीन्स कि उसमें अल्कोहल नहीं है, सच एज वाइन ये सब में। वहीं अगर देख लो आपकी वोडका में मैक्सिमम अल्कोहल का आपके पास होता है कॉन्सेंट्रेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसीजर ही होता है, जैसे कि यहाँ पे भी ईस्ट का ही यूज़ किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को जैसे कि ब्रेड मेकिंग में यूज़ किया जाता है और बेकर्स ईस्ट बोला जाता है वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी उसको ब्यूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है, जहाँ पे भी ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आता है, जिसको माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को थोड़ा फर्मेंट करके इथानॉल बनाया जाता है, जो कि एक अल्कोहल होता है। किसी भी चीज़ के लास्ट में ओएल आएगा तो दैट्स अल्कोहल। सो बेसिकली क्या किया जाता है कि माल्टेड सीरियल्स को, फ्रूट जूसेस को फर्मेंट कराता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी और इथानॉल का प्रोडक्शन होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज। ठीक है, कौन सा जो प्रोसीजर होगा, किस तरह का प्रोसीजर होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का ड्रिंक बनने वाला है, विथ और विदाउट डिस्टिलेशन बनने वाला है, यानी कि प्यूरिफाई उसको किया जा रहा है या प्यूरिफाई उसको नहीं किया जा रहा है। जैसे कि वाइन और बियर होता है उसको विदाउट डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है, विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है, मतलब उसका प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता है। और वाइन और बियर जो होता है, और ब्रांडी, विस्की और रम जो होता है वो विथ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन और फर्मेंटेड ब्रॉथ में होता है। विदाउट डिस्टिलेशन जो होगा, जिसमें डिस्टिलेशन नहीं होगा, उसका अल्कोहल का अमाउंट कम होगा, जैसा कि बता दिए थे। जैसे कि हमारे पास क्या एग्जांपल है, वाइन और बियर का एग्जांपल है। जो विथ डिस्टिलेशन होगा, प्यूरिफिकेशन करके होगा, उसका अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा होगा, जैसे कि विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है।